हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, आपका मैथ सिग्नल्स चैनल पे स्वागत है। तो चलते हैं लाभ हानि के अगले टाइप की ओर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने तीन वस्तु उसने प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदा, यानी कि इसका इस बार क्या है, क्रयमूल्य समान है। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% के लाभ पर, 5% के लाभ पर और 15% हानि पर बेचा। तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि बताए। इसको चलते हैं पहले बेसिक से, कि बेसिक से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या थाउट हो सकता है। ठीक है, तो इसका सीपी क्या है भाई, प्रत्येक का सीपी समान है, प्रत्येक वस्तु का सीपी समान है। यानी कि ये पहले का सीपी1 सीपी देख लेते हैं कितना भाई दिया है 300। सीपी कितना दिया है 300 दिया है। ठीक है, तो 10% के लाभ पर पहली वस्तु का 10% के लाभ पर पहली वस्तु का हम एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि एसपी1 निकाल लेते हैं। कितना प्रतिशत के लाभ पर 10%। तब करेंगे क्या कि 300 क्रय मूल्य दिया है। जब हमको विक्रय मूल्य निकालना होता है, जो भी लाभ परसेंट दिया होता है उसको 100 में जोड़ के ऊपर से गुना करते हैं ऊपर में। ठीक है, तो 10% का लाभ हुआ है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 110 बटे में 100। 2 जीरो चला गया, 11 या 33 330 रुपया। ठीक है, अब फिर दूसरा वस्तु का देखते हैं भाई। तो यहाँ हो जाएगा सीपी दिया है 300, दूसरा वस्तु का भी क्या दिया है, सीपी 300 दिया था। ठीक है, अब इसका sp2 निकालते हैं, तब क्या हो जाएगा 300 क्रय मूल्य कितना प्रतिशत लाभ पर, 5% के लाभ पर। यानी कि क्या बोले कि जब भी लाभ या हानि और हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो उसको 100 में प्लस माइनस करके ऊपर गुना। यानी कि 5% का लाभ हुआ तो 100 में 5 जोड़ेंगे भाई, कितना हो जाएगा 105 बटे में कितना 100। ठीक है, यहाँ आ जाइए, कितना हो गया 5 से गुना करेंगे 315। अगली बार देखते हैं क्या कि फिर से सीपी समान था 300 है, यानी कि फिर से सीपी कितना 300। इस बार निकालेंगे भाई sp3। क्या निकालेंगे sp3, तो 300 यानी कि क्रय मूल्य इंटू। ठीक है, कितना प्रतिशत हानि पर, 15% के हानि पर। 15% का हानि का मतलब हुआ कितना भाई कि 85 और बटे में 100। यानी कि हम क्या बोले थे कि जब लॉस होगा तो 100 में से घटा के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 दिया भाई, 5 में 3 से 15 और 8 में 3 से 24, 24 अब 1 25, यानी कि 255 रुपया आ गया। कितना आ गया 255 रुपया। यानी कि ये क्या होगा मेरा टोटल, ये विक्रय मूल्य हो गया। टोटल विक्रय मूल्य देख लेते हैं, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, टोटल एसपी देख लेते हैं। 330 प्लस 315 प्लस 255 जोड़ते हैं कितना, 5 5 10 आ गया, 5 6 6 3 9 9 1 10, फिर हो गया 3 2 5 5 3 8 8 1 9, यानी कि टोटल कितना हो गया 900। 900 क्या हो गया उसका एसपी विक्रय मूल्य। अब इसका देखते हैं कि टोटल क्रय मूल्य क्या था भाई, टोटल क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा तीनों वस्तुओं का, तब तीनों वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य समान था। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 300 था, तो तीनों वस्तु का कितना हो जाएगा, यानी कि 300 इंटू कर देंगे 3 बराबर कितना आ जाएगा 900। अब बताइए कि 900 में टोटल वस्तु, तीन वस्तु को खरीदा था और 900 में ही बेच रहा है, तो क्या उसको लाभ या हानि प्रतिशत हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, यानी कि 900 में खरीदा 900 में बेच दिया, यानी कि भाई क्या हो जाएगा कि नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को अगले मेथड से। देखते हैं इसका मेथड होगा अगला एवरेज। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 300 रुपए में खरीदा, उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। ठीक है, हम इसको एवरेज मेथड से, एवरेज से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पहली वस्तु को क्या कर रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा है। जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो हमको क्या एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तब हम डायरेक्ट चलते हैं परसेंटेज से। भाई पहला वस्तु पर उसको क्या हुआ है 10% का लाभ हुआ है, यानी कि जो भी लाभ होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे और जो हानि होगा उसको माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 10% का लाभ हुआ है, यानी कि प्लस का 10%। अगली बार उसने कहा कि दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर, तब प्लस में 5%। ये डिवाइड कर रहा था तीन वस्तुओं को, 3। ठीक है, बराबर। यहां देख लेते हैं,
यहाँ 15 है तो 10 और 5 दोनों को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। अब 15 से 15 खत्म हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 0/3 यानी कि कितना आ जाएगा 0। 0 आने का मतलब है कि उसको न तो लाभ हुआ यानी कि नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को प्रत्येक को 6,000 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 15%, 12% और 15% की हानि पर बेचा। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है? ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले वस्तु पर उसने 15% लाभ कमाया है, यानी कि लाभ को हम प्लस से डिनोट करेंगे। कितना परसेंट? 15%। दूसरी वस्तु पर उसने 12% का लाभ कमाया, प्लस का कितना भाई? 12%। जब तीसरी वस्तु की बात आई तो तीसरी वस्तु पर उसने 15% की हानि कमाया है। ठीक है, कितने वस्तु पर? टोटल 3 वस्तु के लेन देन पर, 3 वस्तु के ट्रांजेक्शन पर। ठीक है, यहाँ देखते हैं -15 + 15 दोनों चला जाएगा, कट जाएगा दोनों। ठीक है, अब बच गया 12। 12/3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे भाई, कितना आ जाएगा? 4। यानी कि जो भी आया 4%, किस में आया है? प्लस में आया है। किस में आया है? प्लस में आया है। तो जब प्लस हो तब लाभ होगा, और जब माइनस हो तब हानि होगा। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर होगा भाई वो 4% का क्या होगा? लाभ होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे, यानी कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान है भाई। ठीक है, उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़ा को बेचा। ठीक है, और शेष 5 टुकड़े जो बचा उसको 10% की हानि पर बेच दिया, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसने 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। भाई जो डाटा दिया है कितना? टोटल 40 है। 40 में से उसने कहा है कि 35 को 20% के लाभ के साथ बेचा है, यानी कि जो टुकड़ा है वो 35 टुकड़े को क्या किया है कि 20% के लाभ पर, यानी कि 20% के क्या भाई? लाभ के साथ बेच दिया है। ठीक है, और जो 5 टुकड़ा है उसको क्या किया है कि 10% की हानि पर बेच दिया है। 10% के हानि माइनस में लेंगे, 10% के हानि पर बेच दिया है। ठीक है, डाटा जो भी दिया होता है भाई, डाटा का हम रेशियो ले सकते हैं, लेकिन जो परसेंटेज जो होगा यानी कि लाभ या हानि, उसको हम उसका रेशियो नहीं ले सकते। डाटा का हम रेशियो ले सकते हैं। तब जब ये दोनों का रेशियो लेंगे भाई, तब 5 × 35 तो 7 और 1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु पर उसे 20% का क्या हो रहा है भाई? एक वस्तु पर 20% का लाभ, तो 7 वस्तु है ना, यानी कि 7 टुकड़ा है। एक टुकड़ा पर उसे 20% का लाभ, तो 7 टुकड़े पर कितना हो जाएगा? टोटल 140% का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140% का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ एक टुकड़े पर 10% की हानि होती है, तो ऐसा कितना टुकड़ा बेचा? एक टुकड़ा, यानी कि कितना? टोटल माइनस का 10% हानि। ठीक है, अब जो ये टोटल जो हुआ है, टोटल प्रतिशत लाभ या हानि हुई है, ये कितना में बटेगा भाई? तो एक 7 है और ये क्या है? 8 है। टोटल कितने वस्तु में बटेंगे? ये जो बटेंगे टोटल 8 वस्तु में बटेंगे। कितने वस्तु में बटेंगे? 8 वस्तु में बढ़ जाएंगे। ठीक है, बराबर देखते हैं क्या कहता है। तब 140 में से हम घटा देंगे भाई 10, बचेगा कितना? 130। 130 बटे में क्या भाई? 8। ये जो है प्लस में था ना, तो प्लस में, यानी कि इसको लाभ हो रहा था। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे भाई, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 8 से कर देते हैं। 8 से जब करेंगे तब 8 गुना का 16, यानी कि एक बार में 8 लगेगा। ठीक है, एक बार में क्या लगेगा? 8, 5 बच जाएगा, 8 × 48 बचेगा 2, यानी कि हो जाएगा 25 × 8 200, यानी कि 16.25% आपका क्या होगा? प्रतिशत लाभ होगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है 16.25%। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी। उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, और 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर, और जो शेष कह रहा है, और शेष वस्तुएं
शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी, तो इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, पूछ दिया है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो टोटल वस्तु को हम मान लिए भाई कितना, तो नीचे देखेंगे फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन क्या है 3/5 और 1/3 है, ठीक है। तो नीचे वाले दोनों को हम ले लेंगे भाई एलसीएम, तो एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 5 × 3 यानी कितना आ जाएगा भाई 15। तो टोटल वस्तु हमने मान लिया कि लेट टोटल जो वस्तु है लेट और टोटल ऑब्जेक्ट भाई कितना 15 है, कितना है 15 है, ठीक है। अब 15 का 1/3 निकालिए, अब कितना भाई आ जाएगा, 15 का 1/3 जब निकालेंगे तब 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तब 5 वस्तु को उसने बेचा है कितना पर, 1/3 की वस्तु को 14% के लाभ पर, यानी कि प्लस का कितना भाई 14%, ठीक है। अगली बार कह रहा है कि 3/5 वस्तु को 17.5% लाभ पर, तब 15 का 3/5 निकालेंगे जब भाई तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। 15 का 3/5 निकालिए, जब नहीं समझ में आ रहा है तब 15 का इधर साइड में निकालिएगा, 15 का भाई निकालेंगे 3/5, तब 5 तिया 15 और 3 तिया कितना आ गया आपका 9 आ गया, है ना, 3 तिया 9, तो हम 9 यहाँ लिख दिए। लेकिन कह रहा है कि 3/5 वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर, 17.5% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। अब अगली बार बच गया, देखिए टोटल वस्तु हमने माना था 15, तो 5 5 9 14 है, एक वस्तु बच गया, यानी कि एक वस्तु को उसने कितना पर बेचा होगा, तो 20% लाभ पर बेचा होगा, कितना पर भाई 20% के लाभ पर बेचा होगा, ठीक है। अब तो डाटा में ऐसा है नहीं कि जिसका हम रेशियो ले, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। जब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 14 25 70, एक वस्तु पर उसको 14% का, तो वैसा 5 वस्तु है, इसको कितना हो जाएगा 70% का लाभ हो जाएगा, कितना परसेंट का 70% का। फिर यहां से हो जाएगा 9 वस्तु पर देखते हैं प्लस 9 वस्तु पर देखते हैं, 9 × 5 = 45 और 17 में करेंगे मल्टीपल तो 153 और 153 और 4 157.5% के लाभ, और अगली वस्तु पर उसे 20%। अब जो ये लाभ प्राप्त हुआ है भाई, ये जो लाभ प्राप्त हुआ है ना, कितने वस्तु में डिवाइड होगा ये, तो टोटल हो जाएगा 5 9 14 1 15, टोटल हमने कितना माना था 15, तो ये टोटल 15 वस्तु में बढ़ जाएगा, कितने वस्तु में बढ़ेगा भाई 15 वस्तु में। ऐड करते हैं तीनों को, तो 70 70 20 90, ठीक है, और 90 और 150 जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा, 90 50 हो जाएगा 190 और 50 हो जाएगा 240, 247.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 247.5 बटे में कितना 15%, ठीक है। डिवाइड करते हैं भाई, कितना आ जाएगा, एक बार में 15, ठीक है, 9 बजेगा 15 6 90, 7 बजेगा 15 5 75, 15 5 भाई कितना आ जाएगा आपका 15 5 75, मतलब 16.5% का आपका क्या आ जाएगा भाई लाभ आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर 16.5% फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ फल खरीदा, उसमें से 1/5 सड़ गया, उसके पास बचा हुआ केला में से 2/5 को उसने 10% लाभ पर और शेष केला को 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, सोल्व करते हैं। तो भाई 1/5 यहाँ सड़ गया है और बचा हुआ केला कह रहा है कि बचा हुआ केला का 2/5, यानी कि ऐसा संख्या हम मानेंगे यहाँ कि जिसका 1/5 निकल सके और बचा हुआ का 2/5 निकल सके, यानी कि हमने टोटल कितना मान लिया भाई, टोटल 25 केला मान लिया, कितना 25 केला, कितना मान लिया 25 केला मान लिया। अब कह रहा है कि 25 का 1/5, तो 25 का 1/5 भाई निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 केला सड़ गया है, तो जो सड़ा हुआ केला है उसको तो भाई उसको हानि हुआ होगा, क्योंकि वो तो बर्बाद है, यूजलेस है, ठीक है, तो उसको 100% की क्या हुई होगी, हानि हुई होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि बचा हुआ, तब भाई 25 में से 5 तो यहाँ आ गया, सड़ गया, बचा कितना 20, अब 20 का 2/5 जब निकालेंगे भाई 2/5 तक कितना आ जाएगा 8। अब 8 केला को उसने क्या करा है कि 15% के लाभ पर बेचा है, कितना परसेंट के लाभ पर, 15% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष केला, तब 5 और 8 13 केला तो हो गया, अब बचा कितना भाई 25 में से 13 हो गया, बचा कितना 12 केला, तो 12 केला को उसने क्या किया है कि 10% के लाभ पर बेचा है, कितना प्रतिशत के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचा है,
ठीक है। अब देखिए टोटल केला पर उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, देख लेते हैं। तो 100 पचे 500%, ठीक है। 15 8 120 प्लस का 120, ठीक है। और 12 दहिया के 120 यानी कि प्लस का फिर 120, ठीक है। अब जो टोटल ये भाई आया है ना, जो टोटल आया है कितना केला में डिवाइड होगा, यानी कि टोटल हमने 25 मान रखा था, तो डिवाइडेड बाई कितना भाई 25, ठीक है। 120 और 120 आ जाएगा बउआ कितना 240। अब 500 में से 240 को घटाएंगे भाई माइनस का 260 आ जाएगा, माइनस का 260 बटे में 25। अब कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। अब इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको 100 बना देते हैं। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई कि नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 260 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो आ जाएगा 10 कितना 40, कितना आ जाएगा 1040, ये आएगा माइनस में, बटे में कितना 100। और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा माइनस का 10.40%, यानी कि ये जो माइनस है ना ये हानि को शो कर रहा है। जो माइनस है भाई किसको शो कर रहा है, हानि को कर रहा है, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 10.40% की हानि, जो कि आपका पहला ऑप्शन